हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाला है उसके लिए फेटा ट्रेड की टॉप 20 MCQ सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं और निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। दोस्तों, ITI TO के एग्ज़ाम में आपसे 75 क्वेश्चन फेटा ट्रेड थ्योरी के पूछे जाएंगे। तो आपको हमारे चैनल पर इसी तरह टॉप 20 MCQ की डेली वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट में करना और लास्ट में कमेंट में बताना कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी धातु बहुत भारी रहती है, नरम भी होती है। ऑप्शन ए में है लेड, ऑप्शन बी है काला लोहा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है तांबे की शीट। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो हमारा लेड होता है वह बहुत भारी धातु होती है, नरम भी होती है। तो इसका हमारा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो वह कौन सी शीट है दोस्तों जो मौसम के संपर्क को झेल सकती है और पानी के संपर्क को झेल सकती है? वह होती है दोस्तों गैल्वेनाइज आयरन शीट। उसको हम क्या बोलते हैं? जस्ती लोहा की शीट भी बोलते हैं। तो इसका हमारा दूसरे का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिफ्ट का काम क्या रहता है दोस्तों? रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में लाने के लिए हम ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा तीसरे का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाया गया है रिवेटिंग करते समय, यह कौन सा टूल्स है? इसको हम बोलते हैं दोस्तों फुलरिंग टूल्स बोलते हैं। तो हमारे चौथे का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर एक दोस्तों ऊपर यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर लगा हुआ है, एक ऐसी टूल्स यहाँ पर लगा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्किंग टूल बोलते हैं। तो इसका हमारा चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? तो सभी जानते होंगे दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रिवेटिंग करते समय हम किसका उपयोग करते हैं? बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। तो इसके हमारा पाँचवें का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? तो 45 डिग्री पर दोस्तों कौन सा नोच काटा जाता है? तो वह होता है दोस्तों स्लैंट नोच, उसको हम बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और स्क्वायर नोच कितने पर रहता है दोस्तों? वह 90 डिग्री पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाए गए जॉइंट का नाम क्या है? तो दोनों शीट धातुओं को हम एक साथ जोड़कर जो जॉइंट बनाते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? उसको सीम बोलते हैं, सीम जॉइंट। तो इसका हमारा सातवें का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और आपसे ये आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है और ये वाष्पित भी हो जाता है। तो आठवें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सीम के प्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको कौन से प्रकार का सीम जॉइंट दिख रहा है? ये हमारा होता है दोस्तों कौन सा? लैप सीम होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, रिवेटिंग के सिरे के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो रिवेट का जो हेड रहता है दोस्तों, तो हेड को बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो वह होता है दोस्तों कौन सा? काउंटर सिंक हेड रिवेट होता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? जो हमारा जिस भी धातु पर हमें रिवेटिंग करनी है तो वह उसके अंदर ही चली जाती है, मतलब थोड़ा नीचे घुस कर चली जाती है। इस तरीके से कुछ होती है, यहाँ पर मैं चित्र बनाकर दिखाता हूँ। इस तरीके से ये रिवेट रहती है। तो ये जो यहाँ पर आपको थोड़ा दिख रहा है ना मुड़ा हुआ, तो वह एकदम फ्लैट हो जाती है। तो ऊपर उसका हेड नहीं दिखता है, तो उसमें कोई भी विरूपण नहीं हो सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, काउंटर सिंक हेड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो रिवेटिंग के बीच दोस्तों कितनी दूरी हम रख सकते हैं? पहली रिवेट जैसे ही हम लगाते हैं तो पहली रिवेट से दूसरे रिवेट तक की जो दूरी रहती है दोस्तों, वह हम कितनी रखते हैं? वह रखते हैं दोस्तों 3D रखते हैं। जितना भी इसका व्यास रहेगा रिवेट का, तो रिवेट के व्यास से 3D दूरी हम रखते हैं।
तो उसको हम क्या बोलते हैं ये। तो इससे क्या होगा, जो भी मतलब जो प्लेट है वो फटेंगी नहीं बीच में से, ठीक है। पास पास लगा देंगे तो क्या होगा, प्लेट फट भी सकती हैं। और दोस्तों एक और सवाल पूछा जाता है कि किनारे से कितनी दूरी रखी जाती है। तो पहली रिवेट जब हम लगाएंगे तो किनारे से कितनी दूरी रखते हैं, वह रखी जाती है दोस्तों 2D रखी जाती है। तो इस हमारे 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते समय किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, जो फिलर रॉड होती है वह कौन सी होती है, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील की हम रॉड उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस गैस वेल्डिंग दोस्त का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको कौन सा गैस वेल्डिंग दोस्त दिखा रहा है। बहुत सवाल दोस्तों ये गैस वेल्डिंग के डिफेक्ट से संबंधित पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है ये कौन सा है, पिघलने की कमी, मतलब लेस ऑफ फ्यूजन हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा स्पेल्टर है, जो भी इलेक्ट्रोड है, वह पिघल नहीं पाया है, अच्छे से नीचे तक नहीं जा पाया है, ठीक है। तो ये अच्छा मजबूत जॉइंट नहीं कहलाएगा। तो इसका हमारा 13वें का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे क्या हो सकता है, बैक फायर हो सकती है। जो आग लगी रहती है उसमें आगे ना, तो वह पीछे साइड जलने लगेगी और एकदम मतलब अंदर साइड जल के और आगे विस्फोट भी हो सकता है। और वह जैसे हमेशा ऐसा देखता है कि बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बैक फायर होकर वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड जो जलता है वह बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। तो जितने भी प्रकार के दोस्तों जॉइंट होते हैं, मैं आपको अच्छे से याद कर लेना कि कौन सा जॉइंट किस तरीके से होता है। लेप जॉइंट होता है, ठीक है, और लेप जॉइंट होता है, बट जॉइंट होता है, कॉर्नर जॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है यह कौन सा प्रकार का जॉइंट है दोस्तों, यह हमारा होता है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉर्नर जॉइंट तो ये है ही, ठीक है। कॉर्नर में भी आप देख सकते हैं आधा यहाँ पर कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है, और आधा नहीं दिख रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो एसी वेल्डिंग करते समय जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसका काम क्या रहता है दोस्तों, काफ़ी ईजी सवाल ये तो बार बार एग्जाम रिपीट भी होता है और आपको इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो एसी वेल्डिंग में जो हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं दोस्तों, वो को क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है और एम्पियर जो रहता है मतलब करंट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो करंट को बढ़ा देता है और वोल्टेज को कम कर देता है। तो इसका हमारा 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित कर देता है। तो 16वें का हमारा ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो इसका क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों, एसी वेल्डिंग करते समय जो एसी वेल्डिंग का ट्रांसफार्मर रहता है उससे ये कमी रहती है दोस्तों, जो अलॉय धातु वेल्डिंग रहती है ना, उससे उसमें इसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। तो इसका हमारा 17वें का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अलॉय धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। जो नॉन फेरस मेटल होते हैं वहाँ पर ऐसी वेल्डिंग काम नहीं करती है। तो हमारे 17वें का ऑप्शन डी राइट हो गया। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किसी आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच सकती है, ठीक है, वहाँ पर कौन सी मशीन का उपयोग करेंगे दोस्तों, वहाँ पर हम इंजन जनरेटर सेट का उपयोग करेंगे। तो 18वें क्वेश्चन का दोस्तों हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो वहाँ पर इंजन जनरेटर में क्या होता है, वहाँ पर अपने आप जनरेटर से अपनी बिजली बनती है और वहाँ पर हम आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो वह कौन सी होती है दोस्तों, वह हमारा होता है रेक्टिफायर सेट होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिलीन गैस पर सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। बहुत इजी सवाल है दोस्तों। एसिटिलीन पर कौन से रंग का पेंट रहता है, तो वह होता है दोस्तों मैरून कलर का होता है एसिटिलीन पर। और काले रंग का किस पर होता है दोस्तों, वह होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है और एसिटिलीन का मैरून कलर होता है। तो दोस्तों हमारे 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे दोस्तों सारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उसका आप ये आंसर की भी देख सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, वहाँ पर हम इसको आपका PDF दे देंगे, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।